दोस्तों, तो अब भारत के साथ बिजनेस डील का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर यानी कि अमेरिका को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका अकड़ करके बैठ गया था कि अमेरिका की तरफ से भारत को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और भारत को वही लेना होगा। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका की ना सिर्फ अकड़ टूटी बल्कि अमेरिका का घमंड भी ठिकाने लग गया है और अब अमेरिका की तरफ से भारत को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है जिसे अमेरिका भारत को देना ही नहीं चाहता था। दरअसल वह समय आ गया जब भारत पर नए नए ऑफर्स की बौछार होना शुरू हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन इस हद तक जा चुका है कि भारत के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। और हाल ही में जहां रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वहीं अब अमेरिका की तरफ से भारत को EMCA प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका यह टेक्नोलॉजी भारत को बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रांस और अमेरिका के बीच कंपटीशन के चलते अमेरिका मजबूरन भारत को जेट इंजन भी दे रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है। और अमेरिका के इसी ऑफर से भारत को बम्पर फायदा होने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत दिन पर दिन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, साथ ही दूसरे देशों को डिफेंस हथियारों के लिए अपने आप पर डिपेंडेंट भी करता जा रहा है, जिसका नमूना आपने हाल ही में देखा होगा जब भारत ने पहली बार दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर करके इतिहास रचा था। और इसी बीच भारत ने अपनी डिफेंस पावर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन वाले MCA फाइटर जेट बनाने को मंजूरी दिया है, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कई एडवांस MCA फाइटर जेट बनाए जाने हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जो इंजन लगाए जाने हैं उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना है, क्योंकि भारत के पास इसके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से इंजन खरीदने का मौका तलाशा, क्योंकि देखा जाए तो यह दोनों देश इंजन की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छे देश माने जाते हैं। इसीलिए फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों में भारत को अपने इंजन और टेक्नोलॉजी बेचने की होड़ मची हुई है। और इसी होड़ में अमेरिका ने भारत को एक ऐसा बम्पर ऑफर दे दिया है जिससे भारत का जबरदस्त मुनाफा होने जा रहा है। और यह ऑफर भारत को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया गया है। और देखा जाए तो अमेरिका की यह कंपनी ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई कर रही है। वैसे देखा जाए तो भारत फाइटर जेट में लगने वाले इंजनों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि भारत की कंपनियां खुद भी फाइटर जेट में लगने वाले इंजन बना रही हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत फाइटर जेट में लगने वाले जिन इंजन को बना रहा है उसकी कैपेसिटी लगभग 60 से 70 न्यूटन तक है, जबकि MCA जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाने के लिए 830 न्यूटन कैपेसिटी वाले इंजन की आवश्यकता है। इसीलिए भारत जब तक इस तरीके के इंजन को खुद डेवलप नहीं कर लेता, भारत को दूसरे देशों से इंजन लेना ही पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि MCA फाइटर जेट को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड डेवलप कर रही है और वह चाहती है कि जो देश इनमें लगने वाले इंजन की सप्लाई करें वह भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें, ताकि भारत जरूरत पड़ने पर घरेलू तौर पर डेवलप भी कर पाए और उसकी रिपेयरिंग भी खुद कर सके। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है जब कई देशों के बीच युद्ध चलता है तो अमेरिका जैसे देश भारत को धोखा देने के लिए हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं। और ऐसे में अगर भारत के पास इन इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं रही और हम पूरी तरह से अमेरिका पर ही डिपेंडेंट रहे, तो समय आने पर कभी भी अमेरिका इंजन के लिए मना कर सकता है और इसकी सप्लाई भी बंद कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक न सिर्फ इंजन की सप्लाई करना चाहती है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है।
फिलहाल आपको बता दें कि बातचीत से जुड़े रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन जहां प्रति इंजन के लिए $1.1 मिलियन की मांग कर रहा है, वहीं भारत ने पेलोड के साथ $80 मिलियन कीमत की पेशकश की है। भारत इस बात के लिए मोल तोल करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अंततः प्रति इंजन $1 मिलियन से कम पर देने के लिए राजी हो जाए, ताकि भारत $80 मिलियन में लगभग 100 इंजन तक आसानी से खरीद पाए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि चूंकि यह पहली बार है कि अमेरिका किसी देश को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जनरल इलेक्ट्रिक F414 नामक इस इंजन को बनाने की पेशकश कर रहा है, इसलिए इस मामले में कठोर सौदेबाजी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मिसाल नहीं है। यानी कि अमेरिका की तरफ से यह इंजन भारत को कब तक सप्लाई किया जाएगा और कब बंद कर दिया जाएगा, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंद नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड प्रति इंजन कीमत अदा करने के बाद तय संख्या से अधिक इंजन बना सकती है। फिलहाल इसके अलावा देखा जाए तो भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों में पकड़ भी मजबूत कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे MSA के इंजन का ऑफर भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर खुद इंजन बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।